हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज किस टॉपिक पे बात करूं? तो मैंने आपको पहले बताया था, रानी जी के विषय में बताया था ना मैंने। अब मैं आपको राजा जी के विषय में बताती हूँ। जो मतलब जैसे जो राजा होते हैं, जो मतलब अ, उसके मतलब रानी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता दूँ, राजा होते हैं प्रजेंट राजा। तो जो राजा जी होते हैं उनके पास में बहुत स्टेट होते हैं, मतलब अपने अंडर में बहुत स्टेट होते हैं। और जहाँ मतलब जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी तो वो तो अपना ही घर ठहरा इन राजा जी का। ठीक है, बहुत काबिल होते हैं, बहुत काबिल होते हैं। और मतलब उनके उनके दोस्त भी होते हैं, दोनों बहुत काबिल होते हैं। वो मतलब अपने जो पूरे जो राज्य होता है ना, पूरा मतलब अपने देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। और बहुत बड़े बड़े काम करते हैं कि जो हर इंसान के बस की बात नहीं होती। मतलब उनके इतना काम होता है उनके पास में कि उस करते 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 मतलब वो जवाबदारी होती है कि बहुत काम होता है। ठीक है, और सारा हैंडल करते हैं सब कुछ, मतलब पूरे अपने देश का नाम ऊंचाई पे ले जाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। मतलब सब चीज़ अच्छे से चलता है और सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है। मतलब अब क्या होता है कि राजा जी को अब क्या होता है कि उसके बाद उनका अपना एक खुद का भी जो राज्य होता है, जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी। वो सारा सब वैसे तो पूरे देश ही अपना होता है, मतलब राज्य पूरा देश अपना होता है, लेकिन जहाँ से शुरुआत की थी वो भी अपना होता है। अब राजा के जी के पास में सब सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है। अब क्या होता है कि एक दूसरे राज्य के राजा होते हैं, बिल्कुल सच्चे इंसान, कि वो भी मतलब पूरे अपने राज्य में मतलब उनका इतना है कि वो सबका अच्छा चाहते हैं। एक होता है इंसान सिर्फ अपना अच्छा चाहता है, और मतलब निस्वार्थ इंसान, कि जो जो बोलते हैं कि क्योंकि जो उनका राज्य होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और वो वहाँ के राजा माने जाएंगे ना। देखो आजकल के टाइम पे तो मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन जिसके स्टेट में जो बड़ा एक देश के बराबर जो स्टेट होगा तो वो वहाँ के राजा होंगे। ठीक है, वो सबका अच्छा चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, मतलब सब अच्छा हो, सब ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये आ गई है अब यहाँ पे कि अब क्या बोलते हैं, आने वाले टाइम में अब भैया सबको अपना आगे आगे बढ़ना है। अब सब अपना अपना देखते हैं क्या करें क्या ना करें, कि जो इंसान अच्छा करता है ना तो उसके पीछे तो सभी पड़े रहते हैं कि कैसे करके भी हम सब, कोई किधर से टांग खींचने पर लग रहता है, कोई कहीं से लग रहता है, कोई कहीं से लगा रहता है। लेकिन जिसके साथ सच्चाई होती है उसके साथ भगवान होता है ऊपर वाला, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। मतलब या इंसान खुद इतना माइंड वाला होता है, इतना दिमाग वाला होता है कि वो सब चीज़ें हैंडल कर लेता है खुद से ही। ये चीज़ें होती है अच्छे इंसान के अंदर में, इसी को तो टैलेंट बोलते हैं। एक होता है इंसान को किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, जो मतलब किसी के कहने के ज़्यादा मतलब वो होता है मतलब कि हिसाब से चलना। लेकिन एक होता है जो खुद का माइंड होता है, अपना दिमाग होता है कि हमें क्या करना है, कैसा करना है, क्या होता है, ये चीज़ें चलती हैं मतलब। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया था पहले, जो मैंने ब्लॉग बनाया था, कि सबसे पहले अगर हम किसी राज्य के हैं तो सबसे पहले हम अपने राज्य में दूसरे को घुसने ही नहीं देंगे। और ये जवाबदारी किसकी बनती है? वहाँ के लोगों की। चाहे वो किसी भी कौम उससे हो, मतलब सबको एक होना पड़ता है, और तब जाके वो अपने राज्य को कवर कर पाता है। कि अगर भाई ये तो देश जीतने के बराबर होगी ना, अगर एक राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, तो वहाँ की जवाबदारी किसकी बनती है? वहाँ के लोगों की, कि हमें मिल के उस राज्य को मतलब किसी के बाहर हमारे पास ही रहना चाहिए। मतलब किसी की हिम्मत ना हो जो बाहर का अंदर घुस जाए इस राज्य के अंदर। मतलब अगर मेरा ही होगा, मेरा राज्य होगा और मेरे अंडर में आता है, मेरे पीछे तो सब पड़े रहेंगे कि नहीं भाई इसे इसे आगे नहीं बढ़ने दूँ, आगे नहीं बढ़ने दूँ। लेकिन वही होती ना ताकत, की बाहर का आना नहीं चाहिए। सारे जो भी कम्युनिटी सबको एक हो जाना चाहिए वहाँ पे, मतलब अपने मतलब ये चीज़ है। जो भी वहाँ के राजा राजा है, मतलब ऐसा होना चाहिए, तभी वो कर सकता है इंसान कुछ। तो उसे बोलते हैं पावर, कि ठीक है तुम जिसे तुम्हें जहाँ जो करना है करो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, ये मतलब ये चीज़ें नहीं चलेंगी, फालतूगिरी ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो वही खूबी राजा में भी होती है, और वही खूबी राजा के जो अपने राज्य होते हैं वहाँ के, मतलब जिसके अंदर में जो राज्य दिए रहते हैं उनके अंदर भी होती है वही खूबी। बराबर की खूबी होती है भाई, टैलेंट में कोई कम नहीं है, दिमाग में कोई कम नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि राजा के पास में पूरा देश होता है और बहुत सारे राज्य होते हैं। और जो मतलब लेकिन क्या बोलते हैं, राजा के जो राज्य में रहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, उनके अंदर भी ये खूबी होती है कि एक देश के बराबर राज्य चला रहे हैं, तो खूबी हिम्मत है, ताकत है, तभी तो इंसान कुछ कर पाता है। ये चीज़ें। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि इंसान सोचते हैं, जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा क्या करते थे कि चलो भैया अब कुछ करेंगे, सोचते हैं आगे बढ़ने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन क्या होता है कि 3 लोग होते हैं इसमें। अब 3 लोग हो गए इसमें, बताओ इंटरेस्टिंग कैसे हो गया। अब जो राजा जी हैं
उनको भी भैया अपनी राज्य चाहिए, वो सब चीज़ हैंडल कर रही, सब कुछ अच्छे से कर दिया, देश को ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया, देश का खूब नाम हो गया। लेकिन वही होता है कि जितना इंसान आगे बढ़ता है तो इंसान फिर 100 लोग पीछे से खड़े हो जाते हैं खींचने के लिए, होता है ना। अब देश हमारा ऊंचाई मतलब ऊंचाई पे चलता है, उसके बाद क्या होता है कि उनको भी चाहिए भैया, अपने राज्य तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अब दिक्कत ये होती है कि इंसान अपना वो करता है कि भैया अब हम जीतेंगे तो जीतेंगे कैसे, क्योंकि राजा चाहता है कि अब पता नहीं किसी के अंदर की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन कोई चाहता हम खुद के बलबूते से जीते, तो उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो साथ में रखना ही पड़ेगा भैया, बिना साथ में रखे तो काम चलेगा नहीं। और अगर जो हमारे उसके हैं मतलब इंसान सोचता कि मैं अपने क्या बोलते हैं कि अगर मैं अपने धर्म के हिसाब से चलूँगा तो अपने धर्म वाले आदमी को साथ रखना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स दिक्कत हो जाएंगी। अगर नहीं हुआ तो ऐसे, अगर इंसान सोचे कि मतलब मैं दूसरे पे, क्योंकि बोलते हैं ना अपना इंसान होता है, वो भला होगा बुरा होगा कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी अपने की ही सपोर्ट करता है। वो दर्द इंसान को बोलते हैं, हमारे में कहावत है अपने का ज़्यादा होता है तो ये चीज़ होती है। अब ये दिक्कत चल रही है अब राजा को, अब राजा कन्फ्यूज हो रखे हैं। राजा तो कन्फ्यूज तो क्या होंगे, राजा तो अच्छों को घुमा दे 2 मिनट में राजा तो अच्छों को घुमा दे 2 मिनट में लेकिन होता है फिर भी थोड़ी टेंशन सी तो हो ही जाती है ना इंसान को, कि सब सब चीज़ मैनेज करनी होती है, सब चीज़ देखनी होती है। लेकिन यही चीज़ें चल रही हैं। अब देखो क्या होता है, तगड़ा कंपटीशन है। अब एक ही चीज़ से जीता जा सकता है कंपटीशन। जो रानी जी हैं उनको भी चाहिए हेल्प, वो भी बिना हेल्प के आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और जो राजा हैं प्रेजेंट राजा, उनको भी चाहिए भैया, वो भी तभी आगे बढ़ पाएंगे मतलब। अब दिक्कत यहीं पे आ रही है सारी, जो मेन दिक्कतें ये है मतलब। तो ये चीज़ें होती हैं कि कितनी चीज़ें सीखनी पड़ती है इंसान को, कितना कुछ चलता है। लेकिन एक है जो जो मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, वो तो जहाँ भी जाएंगे उधड़ंगबाजी बनाएंगे और कुछ ना कुछ बिगाड़ देंगे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं वो जहाँ भी जाते हैं ये चीज़ें मैं देखती रहती हूँ मतलब। अब कैसे होगा, क्या होगा, कैसा होगा, तो इसके लिए क्या होगा, इंसान पहले ही अपना दिमाग लगा लेता है। मैं भी कन्फ्यूजन में पड़ी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ सब चीज़ें कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये चीज़ें मैं सोच रही हूँ दिमाग में अपने कि कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें सब देखने को मतलब ये होती हैं, ये पॉलिटिक्स होती है। पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, आजकल की नई पॉलिटिक्स है, अब हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने देखा यार जो प्रेजेंट राजा जी हैं उनको भी ज़रूरत पड़ेगी भैया, अपने पास तो राज है लेकिन जो राजा अपने पास नहीं है वो भी चाहिए, और सपोर्ट चाहिए होती है। अब जिसकी सपोर्ट लेना नहीं चाहते उसकी सपोर्ट के बिना तो काम ही नहीं बन पाएगा, आगे कैसे बनेगा बताओ ये चीज़ हो गई है। और जो रानी जी हैं अगर वो आना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, वैसे उनको आशीर्वाद भी मिला हुआ है साधु महात्मा जी का, तो अगर वो आना चाहती है तो उनको भी सपोर्ट चाहिए, वो भी बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन उन्हें कम सपोर्ट चाहिए और राजा जी को तो ज़्यादा चाहिए। और अगर राजा जी को मतलब ज़्यादा क्या मतलब मैनेज तो सब हो जाता है इंसान से लेकिन ये चीज़ पड़ रही है यहाँ पे कि मतलब कि बोलते ना ना तो इंसान वही हो रखी है दिक्कत, ये चीज़ है। और उसके लिए क्या होता है, इंसान को समझदारी से काम करना होता है, अपनों को साथ में ही रखना होता है, ये चीज़ होती है। तो इसलिए साथ में ही रखना होता है तभी कुछ हो पाता है, क्योंकि अगर चालाकी करेंगे तो फिर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। अगर इंसान चालाकी सोचे कि मैं चालाकी से ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, नहीं, चालाकी से नुकसान भी हो जाता है इंसान का। और इंसान को बोलते हैं ना तभी समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि चालाक इंसान का तो क्या है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। और क्या बोलते हैं कि अगर समझदारी से नहीं चले तो ये सब चीज़ें चल रही हैं बताओ। तो मैं ये चीज़ें सोचती रहती हूँ मतलब क्या होगा, कैसा होगा, ये चीज़ें हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, बाकी भगवान जो चाहेगा, राम भगवान जी सब अच्छा करेंगे, सब ठीक होगा। आने वाला टाइम में भगवान जी सब जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। और ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोलती हूँ गलत बोलती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता मैं क्या बोलती हूँ, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ बोलती रहती हूँ कुछ ना कुछ अब कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।